मैं बहुत ही एहतराम से बुलाना चाहता हूं आदरणीय प्रवीण मिश्र जी को। प्रवीण मिश्र जी सरकारी महकमे में एक आला अधिकारी हैं, लेकिन मैं यहां पर सिर्फ उनको कवि के रूप में देख रहा हूं और सिर्फ कवि के रूप में इनका परिचय कराना चाहता हूं। आदरणीय प्रवीण मिश्र जी जो एक बहुत अच्छे रचनाकार भी हैं, इनके मन में भी एक छोटा बच्चा अठखेलियां लेता हुआ दिखाई देता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ प्रवीण मिश्रा जी का स्वागत करें। पहले तो मैं बता दूं कि मैं कोई पदाधिकारी नहीं, विकलांग हूं, विकलांगों का सेवक हूं। प्रवीण है मेरा नाम। इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे तमाम प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों को तादिल होल हार्दिक कोटि सा प्रणाम। वाह! शंभू जी हंसी के समंदर में आप लोगों का गोता लगाएंगे, मैं इकरार करता हूं। तमाम दर्शकों को नमस्कार करता हूं। वाह! क्या कहें? हम भी एक जमाने में हास्य के कवि हुआ करते थे, अभी ओज में आए हैं। अच्छा, तो ओज की रचना सुनना पसंद करेंगे आप लोग? बेशक। दो रचना का कुछ बंद हम प्रस्तुत करेंगे। हम खुशकिस्मत हैं, अमृतेश बाबू बैठे हुए हैं। एक जोरदार ताली इनके लिए लगाइए। अभी नया दौर में ये भी कमाल की चीज है, सुनिएगा तो मजा आएगा। स्वागत। और जो भी मंच पे हैं इनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। ये कहानी है ना कि बिच्छुओं की बारात जा रही थी, तो लोग बोले कि इसमें सबसे ज्यादा 20 किस्में हैं। तो बोला जो बगल में खड़ा था कि छू करके देखो पता लग जाएगा किसमें। सब तो वही है। खैर सब लोग बिच्छू हैं। सब में 20 वही है, सब में योग्यता वही है। भैया आप बोल रहे थे, बड़ी मजा आ रहा है। अभी शंभू जी ने तो टाइम काटा जा सकता है कि कविता सुन रहे हैं, अगर पंक्ति या शब्द समझ में ना आए और जब समझ में आए तब जाके हंसिए। ये हुआ था मेरे साथ। एक कवि सम्मेलन में गए, समझ में नहीं आया। 3 दिन के बाद हमारा दोस्त का एक्सीडेंट हुआ, मर गया। वहां पे गए तो समझ में आ गया, ठठा के हंसने लगे। वही में ही हाल हुआ है। कुछ नहीं करना है, कवियों के चक्कर में कभी नहीं रहना है, कवियों के फेरा में नहीं पड़ना है, शायरों के फेरा में नहीं पड़ना है। जो मन में आए वही करना है। जहाँ ताली लगाना चाहिए वहाँ लगाना है, जहाँ नहीं लगाना चाहिए तो नहीं लगाना चाहिए। पसंद पड़े तो ताली दीजिए, ना पसंद पड़े तो सॉरी, हम नहीं कहेंगे। अजी ताल ठोक के स्वागत कीजिए, अगर बढ़िया लगे तो। ताली ठोक करके नहीं, ताल ठोक कर। देखिए हम कविता लेके आए हैं, जब ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। स्वागत। शीर्षक है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध, महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध कहा गया है। बहुत सारे उसमें पात्र हैं। एक पात्र अभिमन्यु था। अभी अर्जुन पर रचना पढ़ी गई तो अभिमन्यु पर भी पढ़ी जानी चाहिए। शीर्षक है धर्म युद्ध। गौर कीजिएगा, जब अभिमन्यु युद्ध भूमि में आया है तो लोग हंस रहे हैं कि इसके पास तो बड़ा युद्ध का अनुभव नहीं है, ये तो नया अभी युद्ध के लिए इतना बड़ा मैदान में आ गया, इतना बड़ा लड़ाई में आ गया, क्या लड़ेगा। लोग हंस रहे हैं, लेकिन उसका वीरता का वर्णन है। देखिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे, बोर नहीं करेंगे आपको। शौर्य नहीं आका जाता है, शौर्य नहीं आका जाता है, अनुभव के आधार पर यह तो लिखा हुआ होता है वीरों की तलवारों पर। वाह! शौर्य नहीं आका जाता है, अनुभव के आधारों पर यह तो लिखा हुआ होता है वीरों की तलवारों पर। जाति वंश और आयु से, जाति वंश और आयु से इसका कोई न नाता है। जाति वंश और आयु से इसका कोई न नाता है। अपने भुजदंडों के बल पर गीत का गाता है। आवाहन कर रणचंडी का करता है तिलक कटारों पर। शौर्य नहीं आका जाता है, अनुभव के आधारों पर यह तो लिखा हुआ होता है वीरों की तलवारों पर। अब जरा सा आगे का बंद देखा जाए, बड़ा विकट है। व्यू रचा जा रहा है,
गुरु द्रोण ने व्यू रची, गुरु द्रोण ने व्यू रची और पार्थ समर से दूर हुए। गुरु द्रोण ने व्यू रची और पार्थ समर से दूर हुए। पांडव दल में विपदा छाई, लगता था सपने चूर हुए। गुरु द्रोण ने व्यू रची और पार्थ समर से दूर हुए। पांडव दल में विपदा छाई, लगता था सपने चूर हुए। तब वीरता के अकाल में, तब वीरता के अकाल में काल स्वयं धमका था। मध्यरात्रि में जैसे दिनकर नवमंडल में चमका था। तिलक लगाकर सोलों का चलता तलवार की धारों पर शौर्य नहीं आका जाता है अनुभव के आधारों पर। क्या बात है। यह तो लिखा हुआ होता है वीरों की तलवारों पर। आगे का बंद देखा जाए। सविता दहकता हुआ सूरज लाल, सविता की लाली आंखों में जैसा रक्त प्रवाहित था, वह एक दहकता दावानल था, उसमें शौर्य समाहित था। सविता की लाली आंखों में जैसा रक्त प्रवाहित था, वह एक दहकता दावानल था, उसमें शौर्य समाहित था। देख शस्त्र की चमक, देश शास्त्र की चमचमती विद्युत साहसी जाती थी, जिस ओर दृष्टि पड़ जाएगी हाहाकार मच जाता था। धरा धीर नहीं धर पाती थी, धरा धीर नहीं धर पाती थी। शस्त्रों के विकट प्रहारों से कुरुक्षेत्र भी मरमहाता वीरों के संहारों से। सीने में खंजर लिए हुए सोता है लाल सरारों पर, शौर्य नहीं आका जाता है अनुभव के आधारों पर। क्या बात। यह तो लिखा हुआ होता है वीरों की तलवारों पर। जरा सा आगे देखा जाए। मतवाला गज बनकर वीर, मतवाला गज, समझ रहे हैं ना, मतवाला गज बनकर वीर और दल को ऊपर पाट रहा था, अपने शस्त्रों से वाला व्यूहद्वार को काट रहा था। घनघोर घनेरी घमासान और घटाटोप घन तीरों का था, छत विछत लहू लुआ सब कटा हुआ सिर वीरों का था। यही अनुप्रास है। घनघोर घनेरी घमासान और घटाटोप घन तीरों का था, छत विछत लहू लुहान सब कटा हुआ सिर वीरों का था। मृत्युमाल गले में डाल तांडव करता संहारों पर, शौर्य नहीं आका जाता है अनुभव के आधारों पर। क्या बात। यह तो लिखा हुआ होता है वीरों की तलवारों पर। युद्ध भूमि का चित्रण भैया। स्वागत। बाण कमान कृपाण गदा, बाण कमान कृपाण गदा, रथ चक्र मिले पग पग मग में। मग मतलब रास्ता। युद्ध भूमि का देखिए स्थिति। बाण कमान कृपाण गदा, रथ चक्र मिले पग पग मग में। रक्त सनी धरती पर था, सुत पार्थ गड़ा सबके दृग में। अब लग गया कि 6 तोड़ दिया है, 7वां भी तोड़ देगा। बाण कमान कृपाण गदा, रथ चक्र मिले पग पग मग में। रक्त सनी धरती पर तब सुत पार्थ गड़ा सबके दृग में। तब एक निहत्था योद्धा को, उस समय कुछ नहीं था, तब एक निहत्था योद्धा को सब मिलजुल कर मार रहे थे। व्यूह जीत कर महारथीगण धर्म युद्ध को हार रहे थे। व्यूह जीत कर महारथीगण धर्म युद्ध को हार रहे थे। क्या